श्रद्धा पर साजिश। जी हां, चर्चा जारी है। आज का मुद्दा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यात्रा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, औचित्य को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। कुछ अलगाववादियों से जो एक राय रखते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करके रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी राय जुदा है। क्या कहते हैं ऐसे लोग, आइए सुन लेते हैं। यात्रा करने वाले जो आते हैं ना, तो जिसको मैं धार्मिक पाखंड कहता हूँ, मैं इस तरह के रिलीजन में मेरा यकीन नहीं है। ये यहाँ पर अमरनाथ में वो शिवलिंग जो है वो पिघल जाता है, तो ये गवर्नर भागा हुआ जाता है यहाँ, समझे ना। ये वाले तो नहीं, इससे पहले वाले को मैंने देखा है, वहाँ आर्टिफिशियल आइस लेकर के आते हैं। अरे भैया, ऐसा ही देवता है जो तुम्हारा गर्मी की ग्लोबल वार्मिंग में पिघल जाता है, और तुम उसको टूरिज्म के लिए खाली फिर से बनाते हो, जिंदा करते हो। ये क्या मजहब है और क्या वसूल, मैं तो समझता नहीं इसको। आर्टिफिशियल आइस लेकर के तुमने शिवलिंग बनाना है तो तुम वही बना लो जैसे जहां से आ रहे हो, ठीक है ना। कश्मीर समस्या अरे एक नेचुरल फेनोमेना है, ऊपर से बूंद टपकती है तो नीचे आइस बनता है। ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा करते थे। अब इसको बना दिया मंदिर, और इसको बना दिया देवता, और इसको बना दिया अमरनाथ, और इसके श्राइन बोर्ड के लिए जमीन दे के नाम पर 100 एकड़ पे, और हंगामा हुआ, इतना खून खराब। तो आपने सुना, स्वामी अग्निवेश की राय कुछ जुदा है। वो कहीं ना कहीं यात्रा के औचित्य और शिवलिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, अब क्या कहेंगे? जैसे अग्निवेश औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो साजिश से जुड़ा एक हिस्सा नजर आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अश्विनी, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यहाँ वैचारिक मतभेद और वैचारिक विभिन्नता को पूरा स्थान है। अग्निवेश के जो विचार हैं वो निश्चित तौर पे वो उनके अपने विचार हैं, उनके अपने आस्था के विचार हैं, लेकिन अग्निवेश के विचार हर व्यक्ति पे लागू हो जाएं और अग्निवेश के क्योंकि ये विचार हैं इसलिए यात्रा को बंद कर दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता का जो बीज है वो हमारी संस्कृति का बीज है, जिसमें ये कहा है कि हमारे यहाँ द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, न जाने कितने तरह के मत मतांतर हैं जो सब के सब एक साथ बढ़ते हैं। अग्निवेश का विचार भी आगे बढ़ता है तो अमरनाथ के यात्री जो आस्थावान हैं उनका भी विचार साथ बढ़ता है। कुल मिलाकर केवल अग्निवेश के कहने पर किसी यात्रा को बंद कर दिया जाए, ये बात ठीक नहीं है। और दूसरा, हम अग्निवेश के विचारों को ये कहते हैं कि नहीं वो राष्ट्र विरोधी, हाँ, ये भी ठीक नहीं है। अग्निवेश के विचार उनके अपने हो सकते हैं और वो जिनको समझा सकते हैं कि उनको तो एक सलाह भी ये देनी चाहिए कि वो अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, और जितनों को समझा सकते हैं कि भाई अमरनाथ नहीं जाएं तो उतनों को वो समझा सकें। लेकिन जहाँ तक आस्थावानों की बात है, जहाँ आस्था की बात है, जहाँ अमरनाथ के यात्रियों की बात है, वहाँ जिम्मेदारी की बात है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। उस सरकार की जिम्मेदारी को अग्निवेश के वक्तव्यों से नहीं जोड़ के देखा जा सकता। कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड और शायद जम्मू कश्मीर सरकार अग्निवेश के इन विचारों से इत्तेफाक रखती होगी। जो भी हो, खैर, हमारे संवाददाता दिनेश जयपुर वासियों के बीच पहुंचे और उनसे जाना क्या है उनकी राय इस यात्रा को लेकर। महाकाल के दर्शन की अभिलाषा में काल का शिकार बने श्रद्धालुओं ने एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा को सवालों के घेरे में ला दिया है। एक के बाद एक लगातार हो रही मौतों के पीछे क्या कोई साजिश है या ये महज केवल हादसे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जयपुर का युवा वर्ग। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनकी इस मुद्दे पर राय। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप सोचते हैं, क्या कहीं आपको कोई साजिश की बू इसके पीछे नजर आती है? इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अगर 1-2 होती या 10 के आसपास होती तो भी अपने मानसिक के संयोग से हो गई है, लेकिन 74 मौतें अब तक हो चुकी है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने कई ऐसे लोगों को मेडिकल जारी कर दी जो वहाँ जाने के लिए एलिजिबल नहीं थे, उनकी हेल्थ इतनी ठीक नहीं थी कि वो पूरी यात्रा कंप्लीट करके आ जाएं, तो उनको जारी कर दिए, तो वहाँ जाके उनकी डेथ हो रही है। तो ये एक साजिश के तहत जैसे 74 मौतें हुई है, जिससे कि भारत में ऐसा माहौल हो कि हमारे यहाँ यात्रा में जाने वहाँ का खौफ पैदा हो लोगों में। निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आती है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला सरकार, उन्होंने जिन व्यक्तियों को वहाँ जाने के लिए मेडिकल बोर्ड ने उन लोगों को परमिशन दी वहाँ जाने के लिए, वो कतई इस लायक नहीं थे, इस अवस्था में नहीं थे कि वो वहाँ जाके अमरनाथ यात्रा पर जा सके। अब इसमें ये कह नहीं सकते कि इसमें साजिश है या नहीं है, बाकी वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो प्रशासन की कमी है भाई। जब ये आज आए दिन बसें गिर रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। ये सब एक धर्म के प्रति अफवाह फैला रहे हैं, धार्मिक दुर्घटनाएं करवा रहे हैं, इसमें बिल्कुल एक साजिश है। तो वहाँ पर किसी तरह की जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। जो पौराणिक जो रास्ता बना हुआ है, पगडंडी का रास्ता है, जो पहाड़ों को चीरता हुआ रास्ता है, उसी रास्ते से श्रद्धालु
हजारों वर्षों से वहाँ पर दर्शन करने के जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट आने के बाद भी वहाँ पर खर्च करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। अपने हिंदू धर्म के अंदर बिल्कुल एक विशेष दर्जा मानी जाती है, तो वहाँ पर लोगों का जो मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप विदाउट चेकअप भेज दिया गया है, जिसके कारण वहाँ पर तो युवा वर्ग का कहना है कहीं गड़बड़ी है, साजिश है या फिर सुविधाओं की कमी है, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला है। अजमेर धर्मनगरी अजमेर में क्या हाल है, क्या कहती है अजमेर की जनता, ये सुनते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान जिस तरीके से लगातार हादसे दर हादसे हो रहे हैं, उस चीज को देखते हुए जनमानस में एक तरह का आक्रोश नजर आने लगा है। कई तरह की बातें इस बात को लेकर सामने आ रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक यात्रा में लगातार इतने हादसे हो रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे आम जनता से और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। हाल ही में मैं अमरनाथ जाकर आया और जो आंखों से देखा, उससे देखकर लगता है कि ये जो सरकार जो केंद्र में बैठी है और जो वहाँ राज्य की सरकार है, वो नहीं चाहती कि अमरनाथ तीर्थ पर तीर्थयात्री जाएं। जम्मू कश्मीर सरकार का वो अव्यवस्थाओं को लेकर वहाँ व्याप्त है अवस्थाएं, उनको लेकर जो भी उनका वो चल रहा है, उससे यही होता है कि ये पूरी तरह से जम्मू कश्मीर सरकार की साजिश है और हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात है। हिंदुस्तान के जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को परेशान करना, और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए जब पहले जमीन मिली थी तब भी इन्होंने बहुत माखौल उड़ाया, बहुत उधम मचाया, और आज भी यही इनका ये है कि अमरनाथ तीर्थ को भी इनको कब्जे में लेकर भारत से कश्मीर को अलग कर लिया जाए। इनका मकसद ही है। ये था अजमेर की जनता का मत, जो ये सीधे तौर पर मानती है कि जो हादसे हो रहे हैं और जो मौतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। और साथ ही इन लोगों का यह भी मानना है कि कोई बड़ी साजिश अमरनाथ यात्रा को बंद करने के लिए की जा रही है। अजमेर से HBC न्यूज के लिए। तो अजमेर की जनता कहती है जम्मू कश्मीर सरकार जिम्मेदार है, सरकार बोलती है श्राइन बोर्ड जिम्मेदार है, लेकिन श्राइन बोर्ड जिम्मेदारी किस पर डाले, अभी उसको कोई मुर्गा मिला नहीं है। खैर जो भी हो, प्रदेश की बाकी जनता क्या राय रखती है इस मुद्दे पर, आइए सुन लेते हैं। अमरनाथ यात्रा एक सदियों से चली आ रही एक धार्मिक यात्रा है और पूर्व में जिस तरह से की व्यवस्था रहती थी श्रद्धालुओं के लिए, उस व्यवस्था में बहुत कमी करी है सरकार ने। इसी वजह ऐसा महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर सरकार की इंटेंशन हमारे धार्मिक भावनाओं के प्रति अच्छी नहीं है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करती है। ये जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, जो भी सरकार दोहरी नीति अपनाई जा रही है, गलत है। ये हिंदुओं के साथ कुठाराघात हो रहा है। ये सरकार और कई लोगों की साजिश है, यात्रा को बंद करने का एक बड़ा साजिश चल रही है। जो अमरनाथ यात्राएं हो रही है, जो वैष्णो देवी यात्रा होती है, जो हज यात्रा होती है, जहां सरकार द्वारा उनको स्वास्थ्य परीक्षण का सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारियों द्वारा वो स्वास्थ्य परीक्षण पैसों के बल पर मनवा लेते हैं। लेकिन किसी भी धार्मिक यात्रा के लिए जो प्रमाण पत्र होते हैं या जो उनकी नियमित शर्तें होती है, उन पर सरकार को गौर करना चाहिए और कठोरता से उनकी पालना भी करनी चाहिए। इस प्रकार की अकाल मौत जो स्वास्थ्य को लेकर होती है, वो गलत सर्टिफिकेट, यानी कि इसमें भी भ्रष्टाचार निहित है। झूठे सर्टिफिकेट लेकर के और चले तो जाते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य इस यात्रा को गवारा नहीं होता, उसके लिए वो तैयार नहीं होते और अकस्मात काल का ग्रास बन जाते हैं। अगर वहाँ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो निश्चित ही कहीं न कहीं उस व्यवस्था में खामी उजागर होती है। जम्मू कश्मीर सरकार बिल्कुल अमरनाथ यात्रा को लेके बिल्कुल चिंतित नहीं है। हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा ठेस पहुंचाया है। चलो ये बात ठीक है, 1 महीने का कर दिया, लेकिन वहाँ पे जो अमरनाथ में जो यात्री जा रहे हैं, उनका सही से चेकअप भी नहीं हो रहा है, उनका सही से इलाज भी नहीं हो रहा है। उनको मतलब किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं देते हैं वो लोग, और बल्कि इस यात्रा को बंद करने की कोशिश करते हैं ये लोग। केंद्र हिंदुओं का और सभी लोगों का मतलब वहाँ पर, और एक अच्छा के वो है, तो इसलिए सरकार चाहती है, बदनाम करने वाली बात है। तो यात्रा प्रारंभ हुई है, एक ये धार्मिक यात्रा है, संभवतः इसको बदनाम करने का भी एक साजिश हो सकती है। इसके लिए सरकार को व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए माकूल, ताकि कोई किसी तरह की मौतें ना हो। वहाँ की सरकार का जिम्मेदारी बनती है स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। उनके सरकार को चाहिए कि यहाँ पे ना चिकित्सा व्यवस्था और खान पान की व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से रखे। तो कम से कम एक जांच का विषय, और ये सरकार को इनके आने जाने के और पूरे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। उस यात्रा में बहुत से यात्री मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं दम घुटने से, बर्फ से, तो वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। उचित साधन मुहैया करवाने चाहिए कि
कोई सी भी आपदा हो, चाहे वो ओलावृष्टि हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे बरसात हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए पुख्ता इंतजाम हों ताकि अमरनाथ यात्रियों को जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा उनको मिल नहीं पा रही। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और कम से कम 74 आदमी तो मर चुके और जिस हिसाब से चल रहा है उससे और भी शायद दुर्घटनाएं हो सकती है। हमारी तो ये भगवान सरज है, इनके लिए कोई ऐसा अवतार पैदा करे जिन दुष्टों का नाश करे। जहाँ से जिस स्टेट से अमरनाथ यात्री जा रहे हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि वहाँ के मेडिकल ऑफिसर को उस टीम के साथ में यात्रियों के श्रद्धालुओं के साथ भेजे। इस देश में जो सरकार है वो चाहती नहीं कि हिंदू लोग की आस्था हो, उनकी आस्था धीरे धीरे खत्म हो जाए। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदुओं के लिए। कश्मीर की सरकार है वो अपना पल्ला झाड़ रही है, जैसे हमारे कई राजस्थान के श्रद्धालु भी मरे हैं, राजस्थान की सरकार भी उस और कोई ध्यान नहीं दे रही है कि इसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। वहाँ की सरकार सुरक्षा के प्रति कतई गंभीर नहीं है। ये सरकार की खामियों की वजह से जो भी घटनाएं होती हैं सरकार की खामियों की वजह से हो रही है। ठीक, आप मेरा मानना यह है कि वहाँ की जो राज्य सरकार है वो पूर्ण रूप से जो अमरनाथ यात्री हैं उनके प्रति गंभीर नहीं है। इस वर्ष कुछ अप्रत्याशित रूप से बहुत जीवन नष्ट हुए हैं, ऐसा लगता है। एक तो बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ वहाँ और इसमें मूल रूप से व्यवस्था के अंदर ही कोई परेशानी है, जो विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आयु वर्ग को लोगों को देखभाल करना, उनका सिलेक्शन ठीक से ढंग से होना चाहिए। लेकिन मोटे रूप से देखने में लगता है कि प्रॉपर व्यवस्था की ही कमी है और ये चूंकि देश की जनभावना से हिंदू समाज जुड़ा हुआ है तो उसकी जो चिंता करनी चाहिए देखभाल। तो श्रद्धा पर साजिश को लेकर जनता जनार्दन अपनी राय रख चुकी है। हम जानेंगे हमारे न्यूज़ हेड प्रताप राव से अब वो क्या सोचते हैं। प्रताप जी। अश्विनी, एक सीधी सी बात है, यदि हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो उसकी सारी की सारी खान पान से लेके उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। यदि उस दौरान उसको कोई बीमारी हो जाती है या मौत हो जाती है तो उसकी भी जिम्मेदार हम होते हैं और बाहर के लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत कुछ गड़बड़ हुई है। कुल मिलाकर बात यही है कि वहाँ की सरकार, यहाँ का श्राइन बोर्ड हो या वहाँ के जो यात्रा विरोधी लोगों का ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रबंधन में यदि व्यवस्थाओं में कमी करते हैं तो साफ तौर पे उंगलियां उठती हैं और ये लगता है कि क्योंकि ये मानसिकता इसी बात की है कि देश भर से लोग अमरनाथ की यात्रा पे नहीं आए तो कहीं उसी को बंद करने के लिए, उसी को रोकने के लिए व्यवस्थाओं में इस तरह की ढिलाई और कमी की जा रही है। कुल मिलाकर सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार श्राइन बोर्ड पर अपनी जिम्मेदारी को डालकर बच नहीं सकती है। यदि सरकार जिम्मेदारी पूरी करेगी तो निश्चित तौर पर ये साजिश नहीं लगेगी। निश्चित तौर पर सब कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार अब यात्रियों की सुविधा के लिए काम करने लगी है। इसलिए जो देश भर के लोगों की भावना है उनको समझना पड़ेगा, व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो देश भर की जनता मानेगी कि ये जम्मू कश्मीर की सरकार की और वहाँ के अलगाववादियों की ये साजिश है इस यात्रा को रोकने की। बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी न मानते हुए सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार को जिम्मेदार माना जाएगा क्योंकि श्रद्धा सबके लिए सर्वोपरि है। आज का मुद्दा में इतना ही। चलते चलते देखेंगे क्या कहती है इस मसले पर कवि की कलम। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत की पहचान रही है ये अमरनाथ की यात्रा, श्रद्धा का गुणगान रही है ये अमरनाथ की यात्रा। बेशक साजिश कितनी भी हो, इस आस्था के सैलाब पर अरे अंग्रेजों पर भी नहीं रुकी है ये अमरनाथ की यात्रा।